अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एनजेसिड टैबलेट्स कि एनजेसिड टैबलेट्स किस लिए यूज़ होती हैं, इनका फंक्शन क्या है। और डेफिनेटली नो डाउट ये मार्केट में एज अ हॉट केक सेल हो रही हैं। एनजेसिड टैबलेट्स दरअसल बॉडी में जाके जो ब्लड फ्लो है इसको कम करती हैं। डेफिनेटली जब बीपी को कम करेंगे तो ब्लड फ्लो भी कम होगा। इसके अलावा ये हार्ट अटैक में भी यूज़ हो सकती हैं और एज अ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में भी यूज़ हो सकती हैं। कि हार्ट को इनफ ब्लड और इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रही, फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि दिल घुटा जा रहे हैं, ऐसे तो कोई दिल दबा रहा है। सो उस केस में भी एनजेसिड टैबलेट्स यूज़ हो जाती हैं। अब एनजेसिड टैबलेट्स एक लाइफ सेवर भी हैं। वो कैसे? फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल कोट करते हैं यहाँ पे कि एक ले मैन है और वो देख रहा है कि उसके सामने एक पेशेंट, एक पर्सन है, उसको हार्ट अटैक आ रहा है। अब उसको पता है कि उसका जो हॉस्पिटल है वो जिस जगह वो खड़ा है वहाँ से 30 मिनट्स या 50 मिनट्स अवे है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च अगर हम देखें तो 5 to 10 मिनट्स हार्ट अटैक जिस बंदे को आ रहा है उसके लिए 5 to 10 मिनट्स के अंदर उसको इमीडिएट केयर और इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए होता है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड टू रिड्यूस द मोर्टेलिटी रेट। डेथ रेट को कम करने के लिए और क्वालिटी लाइफ को सही करने के लिए और चांसेस ऑफ सर्वाइवल ज़्यादा करने के लिए 5 to 10 मिनट्स में इमीडिएट ट्रीटमेंट और इमीडिएट केयर रिक्वायर होती है। लेकिन बाज़ औक़ात आपको पता है इस मटीरियलिस्टिक लाइफ में ट्रैफिक इश्यूज़ भी हैं, जो बाज़ औक़ात जो है ना वो देर हो ही जाती है। सो उस केस में एक लेमैन एज़ अ लाइफ सेवर इस तरह से बन सकता है कि उसको चाहिए कि एनजेसिड टैबलेट्स वो परचेज़ कर ले और वो पेशेंट या वो पर्सन जिसको हार्ट अटैक आ रहा है, वो देख रहा है और हॉस्पिटल जाने में देर है, तो उसको एक एनजेसिड टैबलेट दे दे। आफ्टर 10 मिनट्स वो उस पर्सन से पूछे कि क्या आपके अंदर कुछ बेटरमेंट आई है। अगर वो कहेगा हाँ और वो कुछ सिम्पटम्स भी बताएगा कि हाँ पहले ये था, अब ये नहीं है, लेकिन मेरे इधर लेफ़्ट जॉ में दर्द है या मेरा दिल घुटा जा रहा है या मेरी लेफ़्ट पेन में दर्द है और पेन मेरी शोल्डर से पीछे की तरफ जा रही है, तो देन आफ्टर 10 मिनट्स उसको अगेन एक और एनजेसिड की टैबलेट वो दे सकता है। अब एनजेसिड का टैबलेट का फंक्शन क्या है? दरअसल ये टैबलेट जाके क्या करेगी, वो आर्टरी डेफ़िनेटली हार्ट अटैक आपको कब आएगा? जब आपकी आर्टरीज़ में कोई क्लॉट है और ब्लड सही नहीं मिल रहा हार्ट को, तो हार्ट अटैक आएगा डेफ़िनेटली। ये एनजेसिड टैबलेट्स क्या करेंगी, ये जाके उस क्लॉट को तो ख़त्म नहीं करेंगी। हाँ, ये जाके जो आपकी आर्टरी है, जिस आर्टरी में वो है ना क्लॉट, उसको थोड़ा-सा डायलेट कर देगी, थोड़ा उसको बढ़ा देगी, थोड़ा चौड़ा कर देगी। इन आम ज़ुबान में अगर हम बात करें, थोड़ा चौड़ा कर देगी। उससे क्या होगा कि ब्लड आपको हार्ट को ज़रा मिलता रहेगा। इससे हम लोग डेथ रेट को कम कर सकते हैं और चांसेस ऑफ सर्वाइवल हम इम्प्रूव कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है कि हम इसमें इसलिए देंगे। और बाज़ औक़ात कुछ जो हार्ट सर्जन्स होते हैं वो एज़ अ प्रिकॉशन भी, जिनको हार्ट का इशू होता है, हार्ट अटैक जिनको आ गया होता है और रिकरेंट हार्ट अटैक्स आ रहे होते हैं, तो उनको ये सजेस्ट भी करते हैं कि आप अपने वॉलेट में कम से कम 3 से 4 टैबलेट्स एनजेसिड की रखें, कि ताकि अल्लाह ना करे कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे हो और आपको हार्ट अटैक आ गया, तो आप फ़ौरन इस टैबलेट को ले लें ताकि जो डेथ रेट है ना उसको कम किया जाए। एक तो ये है। दूसरा, हमारे पास जो हम मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं वो हम करते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज़ का इंजेक्शन यूज़ करते हैं। जब किसी पेशेंट को हार्ट अटैक होता है और उसको हॉस्पिटल लेके जाता है, तो डेफ़िनेटली सबसे पहले जो नर्सिंग स्टाफ है वो आपको स्ट्रेप्टोकाइनेज़ का इंजेक्शन ही लगाती है। स्ट्रेप्टोकाइनेज़ का इंजेक्शन दरअसल एक थ्रोम्बोलिटिक है। थ्रोम्बोलिटिक है, ये जहाँ भी प्लेट होगा, जहाँ भी क्लॉट बना होगा, उस क्लॉट के अंदर डिफरेंट प्लेटलेट्स हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, मतलब एक गंद हो सकता है, एक पस सी हो सकती है। वो अगर हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करें क्लॉट का, तो क्लॉट के अंदर क्या है? कोलेस्ट्रॉल है, एक पस है और ये चीज़ें हैं। तो जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं वो अमूमन जो है, अगर कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल देख रहा है कि वो किसी लेमैन को हार्ट अटैक आ रहा है, तो डेफ़िनेटली वो स्ट्रेप्टोकाइनेज़ का इंजेक्शन फ़ौरन इंसर्ट कर देगा बॉडी के अंदर। सो मोस्टली अगर किसी को हार्ट अटैक आया तो उसको हॉस्पिटल लेके गया, तो नर्सिंग स्टाफ बगैर कुछ सोचे समझे पहले स्ट्रेप्टोकाइनेज़ का इंजेक्शन ही लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि हमने उस क्लॉट को ख़त्म करना है। अगर हम उस क्लॉट को ख़त्म करेंगे तो डेफ़िनेटली पेशेंट
बच सकेगा, नहीं तो उस अगर क्लॉट आर्टरी के अंदर ही है तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। सो ये स्टेप्टोकाइनेस का इंजेक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल ये थ्रोम्बोलिटिक की क्लास है, इसके अलावा और भी बहुत सारे इंजेक्शन हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली हॉस्पिटल में स्टेप्टोकाइनेस के इंजेक्शन ही यूज़ किए जाते हैं। अगर स्टेप्टोकाइनेस का इंजेक्शन लगा के वो टूट जाता है, अब क्लॉट ख़त्म हो जाता है, तो डेफ़िनेटली जो पेशेंट को ना फिर ये लोपरीन ब्लड थिनर्स दिए जाते हैं ताकि खून की रवानगी सही रहे। अगर थ्रोम्बोलिटिक्स अगर क्लॉट के अंदर इतनी टू मच फैट है कि वो बिल्कुल भी टूट नहीं रही, बाज़ लोगों को क्लॉट जो होता है ना, बाज़ लोग का क्लॉट होता है उस सूरत में भी नहीं ख़त्म होता जिन जो कोमॉर्बिड होते हैं। अब कोमॉर्बिड कौन से पेशेंट होते हैं? ऐसे पेशेंट्स जिनको मल्टीपल डिजीज़ होती है। मतलब एक पेशेंट है जिसको हार्ट डिजीज़ भी है, जिसको हाइपरटेंशन भी है, जिसको डायबिटीज़ भी है। कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं और 95% अप्रॉक्सीमेटली पाकिस्तान में पेशेंट्स ऐसे ही हैं जिनको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और हार्ट का इशू एक साथ है। सो उस केस में बाज़ औक़ात पेशेंट का जो ये क्लॉट है ना वो ख़त्म नहीं होता। सो उस केस में पहले हम स्ट्रेप्टोकाइनेस का इंजेक्शन लगा के चेक कर लेते हैं कि अगर क्लॉट ख़त्म होता है कि नहीं, बट अमूमन नहीं होता। अगर नहीं होता देन उसके बाद जो है बॉडी के अंदर एक ट्यूब इंसर्ट की जाती है जिसको हम स्टंट्स कहते हैं आम ज़ुबान में। उसके थ्रू फिर ब्लड वेसल को डायलेट किया जाता है और देन क्लॉट खुद और कुछ उसके साथ कुछ मेडिकामेंट्स भी अटैच होते हैं। देन वो खुद ब खुद जो है ना विद द पैसेज ऑफ टाइम क्लॉट बॉडी के अंदर घुलना शुरू होता है और वेस्ट मटेरियल के थ्रू बॉडी में से बाहर निकल आता है। सो थैंक यू वेरी मच।